हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, क्योंकि सभी एग्जाम में एक दो प्रश्न इस चैप्टर से जो है बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा दोस्तों, हम लोग देखें कि यह पूछा जाए आपसे कि जो है स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बताएंगे यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, यानी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, उपांगी कंकाल तंत्र, यानी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न जो है दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में दोस्तों कुल कितनी हड्डियां होती है, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने दोस्तों बताया कि जो है कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा, उपांगी कंकाल तंत्र। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, उपांगी कंकाल तंत्र। तो यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, तो इसमें कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, 80 हड्डियां होती है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपांगी कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती है, उसमें 80 क्या हो गए हैं, एक्सियल हो गए। ठीक है, तो बच जाएंगे कितना, 126। ठीक है, तो यह हो जाएगा अपेंडिकुलर। ठीक है, यानी अपेंडिकुलर मतलब उपांगी कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होगी, 126 हड्डियां होगी। ठीक है, 126 हड्डियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 22 हड्डियां होती है। ठीक है, कितनी होती है, 22 हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी फेसियल बोन। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेसियल बोन, यानी चेहरे की हड्डी। यहाँ से यहाँ तक जो है दोस्तों कितनी हड्डियां होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14। कितनी होती है, 14 हड्डियां होती है। ठीक है, अब मनुष्य के शरीर में सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है, तो पतली हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे मोटी हड्डी का नाम हो जाता है फीमर। ठीक है, जो कि जांग में होता है, और वही जांग के नीचे, घुटना के नीचे दोस्तों ये जो है, इसमें जो है दोस्तों एक मोटी हड्डी होती है और एक पतली हड्डी। ठीक है, पतली हड्डी को जो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिबुला कहते हैं। ठीक है, पतली हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, फिबुला कहते हैं। तो वही पतली हड्डी का नाम क्या है, फिबुला है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे पतली हड्डी का नाम क्या हो जाता है, फिबुला, जो कि कहाँ पाया जाता है, पाँव में, यानी टांग में पाया जाता है। ठीक है, पतली हड्डी का नाम फिबुला हो गया। अरे हम एक मोटा हड्डी होता है, मोटा हड्डी का नाम जो है दोस्तों, मोटी हड्डी का नाम क्या हो जाता है, टिबिया। ठीक है, टिबिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिबुला। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे पतली हड्डी का नाम क्या हो जाएगा, फिबुला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक, ठीक है, क्या, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो हमने अभी बताया दोस्तों कि यह क्या, कहाँ होती है, टांग में होती है। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए हमारा फीमर, यानी जांग, जांग की हड्डी फीमर। ठीक है, इसके नीचे दो हड्डी होती है, एक फिबुला एक टिबिया। ठीक है, घुटने के नीचे। तो यह जो है दोस्तों पतली हड्डी का नाम फिबुला हो गया और मोटी हड्डी का नाम टिबिया। तो आपसे पूछा गया है कि टिबिया जो है दोस्तों कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर बताएंगे, यह टांग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, यानी इसमें जो है क्या जो है होता है। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम होता है दोस्तों। ठीक है, मुख्य हड्डी का नाम क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में सबसे मोटी हड्डी का नाम क्या है। ठीक है, यह दोस्तों आप सभी बता सकते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे मोटी हड्डी का नाम क्या होता है, तो क्या है, फीमर। ठीक है, फीमर को जो है दोस्तों हम लोग सबसे मोटी हड्डी का नाम बता सकते हैं। ठीक है, और सबसे भारी हड्डी भी फीमर होता है। यह कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यह जांग में पाया जाता है। ठीक है, जांग की हड्डी है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, जांग में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। कॉलर की हड्डी दोस्तों कहते किसको है। ठीक है, ये जो पसलियाँ होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये पसलियाँ होते हैं, और इसमें से दोस्तों मान लीजिए यहाँ जो है हेड है, गर्दन है, यहाँ से जो हमारा हैंड जो है दोस्तों निकलता है, दोनों हैंड, और यहाँ से यहाँ तक जो जोड़ता है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर की हड्डी। ठीक है, कॉलर की हड्डी, कॉलर की हड्डी कहते हैं इसको। ठीक है,
कॉलर की हड्डी को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग क्लेविकल के नाम से भी जानते हैं। क्या? क्लेविकल। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लेविकल। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लेविकल। इंग्लिश में भी दोस्तों इसको हम लोग क्लेविकल ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो कशेरुका की संख्या दोस्तों 33 होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, तो कितने पसलियां होते हैं मनुष्य के शरीर में? ठीक है, तो पूछा कितने जोड़े होते हैं, तो कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 12 जोड़े। ठीक है, पूछता है अगर टोटल कितने होते हैं, तो 12 दूनी 24 कर देते हैं, यानी 24 हड्डियाँ टोटल होती है। ठीक है, अगर जोड़े में पूछेगा तो कितना बताएंगे? 12 जोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर है क्वेश्चन नंबर 14 कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 650, यानी 650। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ती है? ठीक है, तो यह टेंडन जोड़ती है। ठीक है, कौन जोड़ती है? टेंडन। हड्डी और मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ती है? टेंडन। ठीक है, अगर